हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और जिसमें हम एक बार फिर से समझ रहे हैं पाठ पापा खो गए जो कि एक नाटक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी नीचे कुछ संवाद दे रखे हैं, कुछ पात्रों के बीच में बातचीत हो रही है, उनको आपको पढ़ के समझना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो बहुत ही आसान है। चलिए अब संवाद को पढ़ के समझ लेते हैं। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी कहते हैं, सभी उठकर बोलते हैं, कैसे? कौवा, आसान है। जब सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहां आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहां जोर जोर से कांव कांव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा। तो देखा आपने, यहां पर कौवे और खंबे और जो बाकी सभी पात्र हैं उनके बीच संवाद चल रहा था और वो सब इस नन्ही छोटी बच्ची को उसके घर पहुंचवाकर उसके पापा से मिलवाना चाहते थे। लेकिन उनके लिए संभव कैसे हो सकता था? तो कौवे ने एक उपाय सुझाया खंबे को और पहले पेड़ को कि भाई पेड़, आप अपनी घनी छाया इस पर थोड़ी ज़्यादा देर तक रखना ताकि आराम से सोती रहे, क्योंकि जब सुबह धूप हो जाती है तो गर्मी होकर नींद खुल जाती है, लेकिन अगर छाया होगी तो आराम से नींद आती रहेगी। फिर खंबा वो और खंबे को वो कहता है कि आप थोड़े से टेढ़े होके खड़े रहना, तो पुलिस को लगेगा कि शायद ये खंबा गिर रहा है, इसका एक्सीडेंट हो गया होगा, है ना। तो ये सोच के पुलिस आएगी और इस नन्ही बच्ची को उसके घर पहुंचा देगी। तो इस तरीके से, लेकिन जब उसके मन में शंका हुई खंबे के मन में कि अगर पुलिस नहीं आई, तो कौवे ने कहा कोई बात नहीं, मैं जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा और जब उनकी चीजें इधर लाऊंगा तो लोग इधर आएंगे और देखेंगे इस प्यारी बच्ची को और अपने घर पहुंचा देंगे। तो ये था संवाद। अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि यहाँ सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आप सबको भी पता चल गया होगा कि यहाँ सभी मिलकर लड़की को उसके घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आप ये भी लिख सकते हैं कि सभी मिलकर लड़की को उसके घर पहुंचाकर उसके पापा से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि कौवा पेड़ से क्या करने के लिए कहता है। तो कौवा पेड़ से उस लड़की पर अपनी घनी घनी छाया किए रहने के लिए कहता है ताकि वह देर तक सोती रहे। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि कौवा खंबे से क्या करने के लिए कहता है। तो कौवा खंबे से टेढ़े होकर खड़े रहने के लिए कहता है ना, आसान। फिर है प्रश्न नंबर 4, खंबे के प्रश्न का कि इससे क्या होगा, कौवा क्या उत्तर देता है। तो कौवा यह उत्तर देता है कि इससे ये होगा कि पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ आएगी और उस लड़की को देख लेगी और जब देख लेगी तो क्या करेगी, उसके घर पहुंचाने का प्रयास भी करेगी। और फिर आखिरी प्रश्न, यदि पुलिस नहीं आई तो कौवा क्या करेगा। तो ये तो आपको भी पता है और आपने समझा भी है। बताइए क्या करेगा। कौवा जोर जोर से काँव काँव करता रहेगा, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और उनकी चीजें उठा उठा कर लाता रहेगा। तो ये काम कौवा करेगा अगर पुलिस नहीं आएगी तो अब टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे उस चैनल के साथ जुड़िए, वहां पर आपको सारी वर्कशीट के लिंक एक साथ मिलेंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।